हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पावर मैडिसी बुक का सेशन 2, जिसमें कुछ 7 वर्ड्स ही हैं आज, जो कि कुछ ऐसे हैं: ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियाक, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रिकेशन एंड ऑल्टर ईगो। तो फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, वो है ईगोसेंट्रिक। तो जो ईगोसेंट्रिक है, इसमें सबसे पहले हमें रूट वर्ड पे जाना है। ईगो मतलब सेल्फ, सेंट्रिक मतलब सेंटर। अब देखो, इसमें लिखा भी है हु थिंक्स दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इस वर्ड से ही पता चल रहा है इसका मतलब क्या है। मतलब वो हर चीज़ में खुद को पहले सोचेंगे कि मतलब खुद के बारे में सोचेंगे और कोई सिचुएशन को कंसिडर ही नहीं करेंगे। मतलब वो यूनिवर्स में खुद को यूनिवर्स का सेंटर समझते हैं। वो पर्सन होता है ईगोसेंट्रिक। जैसे लिखा है, रिया इज़ सो ईगोसेंट्रिक दैट शी टॉक्स ओनली अबाउट हर सेल्फ। मतलब और कोई चीज़ का मतलब ही नहीं है। सेकेंड वर्ड है ईगोमेनियाक। अब ईगो मतलब सेल्फ, फिर से रूट वर्ड। मैनियाक हम बोलते हैं ना पागल, तो मतलब क्रेजी या ऑब्सेस्ड होता है ना, वो ईगो मैनियाक हो जाएगा। मतलब वो खुद के बारे में पागल होते हैं। मतलब उन्हें और मतलब ये थोड़ा ईगो सेंट्रिक है ना, उसका बड़ा वर्जन है। मैं आप एक बार बताती हूँ। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था ईगोइस्ट, ईगोइस्ट से थोड़ा बड़ा होगा ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट से थोड़ा और बड़ा होगा ईगोसेंट्रिक। एंड जो ईगो मैनियाक होता है ना, वो तो भाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। मतलब ये बहुत डेंजरस चला जाता है अगर कोई ईगो मैनियाक होता है ना। इसलिए who is obsessed with themselves and thinks that they are more important than anything else. The actor behaved like an egomaniac and wanted all the attention. तो ये मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है इसका मीनिंग क्या है दोनों में। थर्ड वर्ड है हमारा ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट हम बोलते हैं ना कि भाई मैं तो ऑल्टरनेट डेज पे आऊँगी, डेली तो मेरा नहीं आना होगा। तो आपको रूट वर्ड याद रखना है। रूट वर्ड याद रखोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ऑल्टर मतलब होता है अदर। तो भाई मैं एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन आऊँगी, तो मतलब वी हैव गेम्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो इसका मतलब हो गया वन आफ्टर अनदर, एक को छोड़ के एक। फोर्थ वर्ड है ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टर मतलब फिर से क्या हो गया, दूसरा मतलब अदर, अनदर चॉइस, एक ही बात है। इसका मीनिंग है अनदर चॉइस व्हेन फर्स्ट इज़ नॉट अवेलेबल। तो हम इसे ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। लाइक इफ़ द बस इज़ लेट वी कैन टेक ऑल्टरनेटिव रूट, एन ऑल्टरनेटिव रूट। अब मतलब कि ये एकदम बेसिक वर्ड्स है जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। आप ऑल्टर मतलब आपके दिमाग में याद रखोगे तो आपको इसका मीनिंग, आप उसका आइडिया लगा पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूट वर्ड है। तो ऑल्टरनेटिव मतलब हो जाएगा दूसरी चॉइस। अगर ये अवेलेबल नहीं हुई तो मैं दूसरी चॉइस चूज़ करूँ, मतलब दूसरा ऑप्शन की तरफ जाऊँगा। अब आता है फिफ्थ वर्ड, ये है ऑल्ट्रेशन। तो अब हम बोलते हैं ना, जैसे कोई टेलर से हम कोई चीज़ सही करवाते तो हम बोलते हैं कि मैं ऑल्ट्रेशन के लिए दे रहा हूँ। तो ऑल्टर का मतलब हो गया चेंज। देन लाइक द टेलर मेड ऑल्ट्रेशंस टू माई यूनिफॉर्म। मतलब मेकिंग ए चेंज और मॉडिफिकेशन। हम कोई चेंज या करते हैं ना कोई चीज़ में कि अरे यार मेरे तो ये पैंट फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए मैंने टेलर को ऑल्ट्रेशन के लिए दिया है। मतलब उसको थोड़ा मॉडिफाई करना या फिर चेंज करना, वो ऑल्ट्रेशन हो जाएगा। फिर है सिक्स वाला ऑल्ट्रिकेशन। ऑल्टर मतलब फिर से चेंज, और मतलब ऑल्ट्रिकेशन मतलब होता है लाउड आर्ग्यूमेंट और क्वेरल बिटवीन पीपल। ये ऑल्टर यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट इसका वो आप उसका नहीं आइडिया लगा पाओगे, बट फिर भी रूट वर्ड को ध्यान में रखना है। ऑल्ट्रिकेशन का मतलब हो गया लाउड आर्ग्यूमेंट एंड क्वेरल। मतलब जो बेसिकली झगड़ा होता है ना बहुत भयंकर वाला, उसको हम बोलते हैं ऑल्ट्रिकेशन। लाइक इसको आप निमोनिक से कैसे याद रखोगे, पीपल ऑल्टरिंग देयर वॉइसेस एंड शाउटिंग। मतलब पीपल अपनी आवाज़ चेंज कर रहे हैं एंड देन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। तो आवाज़ चेंज करके चिल्ला रहे हैं मतलब लड़ाई कर रहे हैं। तो आप उसका ऑल्ट्रिकेशन ऐसे याद कर सकते हो। एग्जाम्पल है, द बॉयज़ हैड एन ऑल्ट्रिकेशन ओवर ए क्रिकेट मैच। सिंपल है। सेवेंथ वाला है ऑल्टर ईगो। तो ऑल्टर मतलब अदर, ये आपको याद ही रखना है। ईगो मतलब सेल्फ। फिर से आ गया रूट वर्ड, इसका मतलब होता है अदर सेल्फ, अदर साइड ऑफ पर्सनैलिटी, फिर सीक्रेट। तो अब इसका देखो कैसे याद रखते हैं। इसका लाइक बहुत लोग इसको ना गलत भी समझ लेते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे राहुल है, ठीक है, वो बहुत ही क्वाइट बंदा है, बट वो जब फुटबॉल ग्राउंड में जाता है ना तो एकदम कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक बन जाता है, हो जाता है। तो मतलब ये उसकी पर्सनैलिटी की दूसरी साइड है। फिर जो सीक्रेट साइड है जो लोगों को पता नहीं है, जो उसने छुपा रखी है, या फिर उसकी अदर साइड है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। एक बार फिर से देख लेते हैं। ईगोसेंट्रिक मतलब जो कि यूनिवर्स का सेंटर समझता है खुद को, बस खुद के बारे में। ईगोमेनियक थोड़ा उससे बढ़ के मतलब पागलों की तरह खुद के लिए क्रेजी होता है ये।
ऑल्टरनेट मतलब वन आफ्टर अनदर, एक छोड़ के एक। ऑल्टरनेटिव मतलब ये पॉसिबल नहीं है तो ये। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज करना। ऑल्ट्रेशन आप टेलर से याद रखना, अपन कोई भी चीज़ मॉडिफाई कराते हैं ना तो ऑल्ट्रेशन वैसे कुछ। ऑल्ट्रिकेशन मतलब लोग अपनी आवाज़ चेंज कर रहे हैं तो मतलब झगड़ा हो रहा है तो उसका ऑल्ट्रिकेशन। ऑल्टर ईगो मतलब अदर सेल्फ या फिर अदर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी। तो आई होप आपको ये 7 वर्ड्स अच्छे से क्लियर होंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक थे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलते हैं अगले सेशन में। मैंने इसको बहुत छोटा करने की कोशिश करी ताकि इसको बार बार रिवाइज कर सकें। बाय।